मैं तो हाल फिलहाल में सिर्फ लिवियथन का नाम सुना हूँ, लेकिन लिवियथन के बारे में रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला है कि क्योंकि इसका जिक्र यहाँ तक बाइबल और महाभारत जैसे कथाओं में की गई। मुझे ये जानने के बाद सच में मैं दंग रह गया कि रियली में ऐसा कुछ क्रिएचर्स हैं जो डीप समुद्र के डीप में रहती है। अब इसका पता लगाने के बाद रियली में मैं कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूँ आपको कि आप जान करके सच में हैरान हो जाओगे। इस वीडियो को अंत तक देखना और देखने के बाद दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी हर वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि जो डीप सी में हो रहा है ना, अंदर समुद्र के अंदर गहराइयों में, वो कुछ जानने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है तो दुनिया तबाह कर दे। ये लेवियथन के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि लेवियथन एक मात्र छोटा जीव नहीं है, छोटा एनिमल नहीं है, ये बहुत बड़ा विशाल एनिमल है जो डीप समुद्र के डीप में रहती है। और आपको मैं एक बात बता दूं, हैरान करने वाली बात तो ये है कि अभी तक रिसर्च के अकॉर्डिंग समुद्र के 100% में से मात्र 5% रिसर्च की गई है और 95% ओशियन समुद्र जो पृथ्वी पे है, आप समझ के देखो कि वो 95% हो सकता है उस 95% में लेवियथन हो, क्योंकि 95% समुद्र जो अभी तक नामुमकिन है रिसर्चों को पता लगाना। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह है समुद्र की जहाँ पे रिसर्च या कोई ऐसे इंसान नहीं जा सकता, और जाए भी तो शायद वापस आने की उसकी गारंटी 0%। क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ ऐसे न्यूज़ देखने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया सच में तबाह हो जाएगी और पोर्ट फिश, एंगलर फिश ऐसे डीप सी क्रिएचर को देखने के बाद कहा जा रहा है कि जो डीप में रहने वाली क्रिएचर्स वो बाहर क्यों आ रही है, इसका रीज़न क्या हो सकते हैं, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। जो जितने सारे डीप क्रिएचर्स है, ये जितने सारे एंगलर फिश हो गए और फिश हो गए, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में रहने वाली में से एक है, और वो जो समुद्र की गहराइयों में रह रही है और वो समुद्र की गहराइयों से निकल के ऊपर आ रही है, तो शायद कुछ तो होने वाला होगा। डीप सी क्रिएचर के बारे में पार्ट 2 वीडियो है, और पार्ट 1 में पहले ही बता चुका हूँ डीप सी क्रिएचर जो एंगलर फिश और ओर फिश, उसके बारे में मैं डिटेल्स दूसरे वीडियो में कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं इस वीडियो में जाकर के। पहले इस वीडियो को देखो और लेवियथन के बारे में समझो कि लेवियथन है क्या। द लेवियथन इज अ सी सरफेस demon noted in theology and mythology. It is referenced in several books of the Hebrew Bible, including Leviathan also figured in the Hebrew Bible as a मेटाफोर फॉर अ पावरफुल एनिमी। लेवियथन के बारे में ये बताया जा रहा है कि लेवियथन एक छोटा जीव नहीं है जो समुद्र में रहता हो। लेवियथन वो विशाल एनिमी है जो लोगों को तबाह कर सकता है, इस पृथ्वी पे तहलका मचा सकता है, और वो पावरफुल एनिमी जो शायद ह्यूमंस के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। आइए समझते हैं कि लेवियथन है क्या। लेवियथन एक विशाल जानवर है जो इसकी बाइबल में जिक्र की गई है, और इसका रेफरेंस, इसका नामकरण बाइबल में ही किया गया है, बिकॉज इस विशाल जानवर के बारे में डिराइव की गई है। और वो राइटर जो लेवियथन का नाम फर्स्ट बार बुक में मेंशन किया गया था, उनका नाम थॉमस होब्स। क्योंकि लेवियथन के बारे में पहले की कथाओं में कहा जाता था और ये बताया जाता था कि लेवियथन वो जीव है जो समुद्र के डीप सी क्रिएचरों को नुकसान पहुंचाता है, जो कहा जाता है कि शायद अब नहीं है। और कुछ दिनों से कुछ ऐसे हरकतें हो रही है जिसको लेकर के कुछ पिक्चर्स लिए गए हैं। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, इस पिक्चर को सैटेलाइट के द्वारा पिक्चर को लिया गया है, और इस पिक्चर में सेम टू सेम हूबहू लेवियथन का हेड जो सर होता है, आप देख सकते हैं कि कितना भयानक शरीर इसका हेड दिख रहा है। ये पिक्चर सभी जगहों पे वायरल हो चुका है, इंटरनेट से लेकर के सभी सोशल मीडिया पे ये पिक्चर वायरल हो चुका है। लेवियथन है क्या, लेवियथन का अर्थ क्या होता है, आइए इसके बारे में पूरे डिटेल्स में समझते हैं। लेविथान शब्द हिब्रू लेवियटन से आया है, जिसका अर्थ होता है कुंडलित या मुड़ा हुआ, जिसका छवि एक भयानक एनिमी की तरह दिखता है। क्योंकि रिसर्च के द्वारा ये कहा जाता है कि इसका कोई रियल एविडेंस नहीं है जो ये जीव सच में सर्वाइव पृथ्वी पे करती है कि नहीं करती, क्योंकि 95% ओशियन समुद्र का जो अभी तक रिसर्च में नहीं किया गया है, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है 95% ओशियन को रिसर्च करना, क्योंकि इतना डेंजर है और उसका पता लगाना शायद रिसर्चों को बहुत ही मुश्किल है। और हो सकता है ये 95% ओशियन में ये लेवियथन रहता हो, क्योंकि समुद्र की इतनी गहराइयों में लेवियथन का रहना ये एक मिथ है, मिस्ट्री है,
जो लोगों को इस कंफ्यूजन में डाले हुए है कि सच में लेविएथन सरवाइव करता है या नहीं इस पृथ्वी पे, जिसकी वजह से लोग आजकल काफी चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी पे कि लेविएथन सच में सरवाइव कर रहा है कि नहीं, ये सच में पृथ्वी को तबाह कर देगा क्या। और शायद इसलिए कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से डीप सी क्रिएचर्स समुद्र से बाहर आ रही है। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं कि जो इस सैटेलाइट से पिक्चर ली गई है, फोटो ली गई है, ये एक्चुअली में लेविएथन है नहीं, ये हूबहू देखने वाला पृथ्वी का ही एक शेप है जो लेविएथन के जैसा दिखता है। और इसका आकार, इसका पिक्चर, इसका हूबहू लेविएथन के जैसा मिलता है। और ये इसका शेप काफ़ी अलग तरीके का है, जो पृथ्वी का ही एक ज़मीन है, एक हिस्सा है। और ध्यान से देखा जाए तो एक मॉन्स्टर जैसा इसका हेड है। आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि 71% पृथ्वी का एरिया जो वाटर से कवर्ड है। अगर आपको ये बात नहीं पता है कि 5% समुद्र का वो हिस्सा जिसमें काफ़ी अलग अलग क्रिएचरों को रिसर्च किया गया है, पता लगाया गया है। ओशियन एनिमल्स, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, ओर्का किलर व्हेल, डुगोंग जैसे अलग अलग क्रिएचर्स के बारे में रिसर्च की गई है और पता लगाया गया। मात्र 5% ही वाटर जो पृथ्वी पे रिसर्च की गई है, 95% अभी भी वो अवेलेबल है, पता नहीं लगाया गया है। आप इसके बारे में अनुमान लगा सकते हो। तो 95% ओशियन में भी उसमें लेविएथन सर्वाइव करता है। लेकिन दोस्तों ये भी कहना सही नहीं है कि 95% में शायद लेविएथन नहीं रहता। इसका प्रोबेबिलिटी 100% हो भी सकता है, क्योंकि इसके बारे में जो चर्चा पुराने कथाओं में की गई है, भगवान खुद इस लेविएथन को जगाते हैं कि जब भी तबाही करना होता है, तबाह करना होता है, तो भगवान इसे आदेश देते हैं लेविएथन को। क्योंकि पुरानी कथाओं में कहा गया है कि लेविएथन का सवारी भगवान करते थे, क्योंकि लेविएथन एक समुद्री मॉन्स्टर है और ये जायंट सी क्रिएचर्स जो ड्रैगन की जैसा दिखता है। एक ऐसे जीव के बारे में रिसर्च की गई थी जो पता लगाया गया था, एक्सटिंक्ट व्हेल स्पीशीज लेविएथन मेलविली 13 से 18 मीटर लंबी थी। इसका एक डिस्टेंस बताया जाता था कि 13 से 18 फीट ये जीव समुद्र के डीप में रहता था, जो एक मैसी प्रेडेटर मेगाल्डन जो एक बड़े शार्क की तरह दिखता था। और इसके बारे में बताया गया है, रिसर्च किया गया है। कुछ ऐसे डीप सी क्रिएचर्स है जो समुद्र में शिप पे हमला करती है। जायंट स्क्विड कभी कभी समुद्री शिप पे हमला करती थी। ये ऐसे से क्रिएचर्स है। गोब्लिंग शार्क, एम्पायर स्क्विड, और शायद इन्हीं में से कुछ मिथिकल क्रिएचर्स जो वर्षों पुराने से लेकर के अभी तक वो ऐसे अपने आप को कन्वर्ट कर रहा हो जैसे कि एक बड़े विशाल एक मॉन्स्टर के जैसा। तो इसका ये अनुमान लगाना उचित हो सकता है, सही हो सकता है। कहा यह जा सकता है कि इनमें से ही कोई ऐसा क्रिएचर्स जो अपने आप को ऐसे एक विशाल एनिमी, एक ऐसे विशाल मॉन्स्टर में कन्वर्ट खुद को कर रहा और वर्षों से लेकर के समुद्र के डीप में रहता हो, और शायद इसका टाइम आ गया हो अब बाहर निकलने का। मे भी इसका अनुमान 100% श्योर नहीं कहा जा सकता है, 50-50% इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट इट मे भी इसको एज अ कंसीडर किया जा सकता है कि कुछ ऐसे ही क्रिएचर जो अपने आप को ऐसे ढाल रहा हो एक मॉन्स्टर के रूप में, जिसका मिथिकल मिस्ट्री शायद अभी भी 95% ओशियन में इसका कवर्ड नहीं किया गया।